एआई 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 आजकल चारों तरफ यही सुनने को मिल रहा है ना? पर इसका एक आम हिंदुस्तानी की जिंदगी में असली मतलब क्या है? क्या ये कोई जादू की छड़ी है जो हमारी सारी मुश्किलें दूर कर देगी, या फिर एक नया सिरदर्द बनने वाली है? चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि ये एआई हमारे लिए फायदे का सौदा है या नुकसान का। अच्छा, इसे समझने के लिए जरा एक कल्पना कीजिए। मान लीजिए पूरे देश में एक नया चमकता हुआ डिजिटल सुपर हाईवे बन रहा है। ये वादा है सरकार के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई का। एक ऐसा रास्ता जो हर सरकारी सुविधा को देश के कोने कोने तक, हर इंसान तक पहुंचाने का दावा करता है। सुनने में तो ये कमाल का लगता है, नहीं? लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या ये डिजिटल हाईवे सच में सबके लिए है? क्या इस पर हर कोई चल पाएगा, या फिर कुछ लोग बस दूर से इसे देखते ही रह जाएंगे? तो इस हाईवे का वादा है क्या? वादा बड़ा सीधा सा है। इसका मकसद है कि राशन, पढ़ाई लिखाई, बैंक की सुविधाएं, ये सब कुछ उन लोगों तक भी पहुंचे जहां शायद आज भी पक्की सड़कें नहीं पहुंची हैं। मतलब साफ है, टेक्नोलॉजी के जरिए देश में बराबरी लाने की एक कोशिश। और इसी सोच को डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के ओसामा मंजर ने बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि अब डिजिटल सिर्फ एक टूल नहीं है, नहीं, अरे वो तो खुद सड़क, पानी, बिजली की तरह एक बुनियादी जरूरत बनना चाहता है। एक ऐसा जरिया जिससे सरकार और कंपनियां सीधे हम लोगों से जुड़ सकें। ये वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मगर जैसा कि अक्सर होता है, कागज पर जो दिखता है, जमीन पर हकीकत उससे थोड़ी अलग होती है। ये डिजिटल हाईवे जो इतना चिकना और शानदार दिख रहा है ना, इसमें कई खतरनाक खड्डे भी हैं। ऐसी दरारें हैं जिनमें बहुत से लोग गिरकर पीछे छूट जाते हैं। असल में मुश्किल ये है कि ये हाईवे हमारे दरवाजे तक नहीं आता। इस पर चलने के लिए क्या चाहिए? हजारों का स्मार्टफोन, फिर हर महीने इंटरनेट का खर्चा, और ऊपर से उसे इस्तेमाल करने की समझ भी तो होनी चाहिए। ये वो छिपी हुई कीमत है जिसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता। चलिए इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं, तब बात ज्यादा साफ होगी। सोचिए एक मजदूर है जिसे अपने हक का सरकारी राशन लेना है। मशीन कहती है उंगली रखो, पर क्या हो जब सालों की कड़ी मेहनत ने हाथों की लकीरों के साथ साथ उंगलियों के निशान ही घिस दिए हों? मशीन उन्हें पहचान नहीं पाती और उन्हें उनके हक का राशन नहीं मिलता। बस सिस्टम ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। सोचिए टेक्नोलॉजी की एक छोटी सी चूक ने किसी की महीने भर की रोटी छीन ली। और यहीं पर हमें एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। सवाल यह है कि ये टेक्नोलॉजी लोगों के लिए डेटा इस्तेमाल कर रही है या फिर लोगों का डेटा इस्तेमाल कर रही है। मतलब क्या वो हमारी मदद के लिए है या हमसे जानकारी निकालकर अपना फायदा करने के लिए है? इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। अब एक और बड़ी चुनौती है जिसे कहते हैं सिस्टम का ब्लैक बॉक्स होना। और ये एक ऐसी पहेली है जो सारी की सारी ताकत कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में थमा देती है। तो ये ब्लैक बॉक्स आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए कि ये एक जादुई डिब्बा है जो फैसले तो सुना देता है, पर वो उन फैसलों तक पहुंचा कैसे, ये बात उसे बनाने वालों को भी ठीक से नहीं पता। अब जरा सोचिए, अगर किसी का राशन कार्ड या लोन का आवेदन रद्द हो जाता है और कोई बता ही न पाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो इंसान सवाल किससे करेगा, लड़ेगा किससे? और इसी बात पर निकोलस की एक बहुत ही सीधी और सच्ची लाइन याद आती है, या तो आप मेज पर हैं या आप मेन्यू पर हैं। मतलब एकदम साफ है, अगर इन सिस्टम्स को बनाने वाली टेबल पर आम लोग नहीं बैठे हैं, तो फिर ये सिस्टम उनकी सेवा करने की जगह उन्हीं का इस्तेमाल करने लगेंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ खराब है और इसका कोई हल ही नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं समाधान की, उन रास्तों की जिनसे टेक्नोलॉजी की लगाम वापस अपने हाथों में ली जा सकती है, ताकि वो हम पर नहीं बल्कि हमारे लिए काम करे। तो रास्ता क्या है? देखिए, कुछ बातें एकदम साफ हैं। पहला, जब कोई टेक्नोलॉजी बनाओ तो उन लोगों से बात करो जिनके लिए बना रहे हो, शुरू से ही। दूसरा, समस्या होने का इंतजार मत करो, पहले से सोचो कि क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। तीसरा, नियम कानून सिर्फ कागज पर सुंदर नहीं लगने चाहिए, वो असल में लागू भी होने चाहिए। और सबसे जरूरी, समाज, सरकार और कंपनियां सबको मिलकर काम करना होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। उनके लिए ये सब जानना क्यों जरूरी है? देखिए, आने वाला कल एआई का है। नौकरियां, स्किल्स, सब कुछ इसी पर निर्भर करेगा। अब अगर एआई पर चलने वाले एजुकेशन टूल ही भेदभाव करने लगे, तो सोचे कितने ही स्टूडेंट्स तो रेस शुरू होने से पहले ही बाहर हो जाएंगे।
और जो लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, उनका क्या? आजकल एआई ही ये तय कर रहा है कि नौकरी किसे मिलेगी, किसे नहीं, किसका काम कैसा है। अब अगर ये सिस्टम ही पक्षपाती हो तो लाखों लोग बिना किसी गलती के अपने हक से, अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। अब आते हैं बिजनेस पर। उनके लिए इसमें क्या सबक है? देखिए, बिजनेस में सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा, ट्रस्ट। तो ऐसा एआई बनाना जो सबके साथ न्याय करे, ये सिर्फ एक अच्छी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, ये एक अच्छे और लंबे चलने वाले बिजनेस की गारंटी भी है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक बड़ा आइडिया, एक सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? एक ऐसा सवाल जो हमें हर नई टेक्नोलॉजी के आने पर खुद से पूछना ही चाहिए। और ये सवाल हमें उसामा मंजर के एक ज़बरदस्त विचार से मिलता है। वो कहते हैं, जब भी कुछ नया बनाओ तो ये मत गिनो कि कितने लोग इसे इस्तेमाल कर पाएंगे, पहले ये सोचो कि कितने लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारी पूरी सोच की शुरुआत ही यहाँ से होनी चाहिए कि कोई भी पीछे न रह जाए। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी में और गहराई से उतर रहा है, वो एक कौन सा सवाल है जो हम सबको लगातार पूछते रहना होगा, ताकि ये जो डिजिटल सुपर हाईवे बन रहा है वो वाकई में सबके लिए हो और सही मायनों में सबका साथ सबका विकास कर सके। इस पे सोचना बहुत जरूरी है।